हेलो दोस्तों, स्टार भारत का शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां शो की शुरुआत होती है यहाँ पे गीतू से, और यहाँ जो गीतू है वो कुछ जादुई आग अपने हाथों से निकालती है और दुर्गा के ऊपर वार करती है। जिसके बाद यहाँ दुर्गा और गीतू के बीच में पहुँच जाता है लाखन, और वो जो जादुई शक्ति होता है गीतू का वो लाखन को लग जाता है और लाखन वहीं गिर जाता है। तभी यहाँ जो दुर्गा है वो दौड़ते हुए भागती है और यहाँ माता रानी के मंदिर पे पहुंच जाती है। इधर जो पन्ना है वो बंदूक उठाती है और गीतू के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन यहाँ पे गीतू नहीं मरती है। गीतू हंसने लगती है और फिर वो जादुई शक्ति निकालती है और पन्ना के ऊपर दे मारती है, जिसके बाद पन्ना भी वहीं गिर जाती है। वहीं दूसरे सीन में आप ये देखेंगे कि यहाँ जो गीतू है वो दुर्गा का पीछा करते हुए दौड़ते हुए यहाँ पहुँच जाती है मंदिर के पास। तभी यहाँ दुर्गा माता रानी के चरणों में हाथ जोड़कर ये विनती करती है कि हे माता रानी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ये राक्षसी का अंत करने के लिए। और तभी यहाँ दुर्गा की नज़र पड़ती है माता रानी के पैर के नीचे सिंदूर का थाल रखा होता है उसके ऊपर, और फिर जो दुर्गा है वो सिंदूर का थाल उठा लेती है और दौड़ते हुए मंदिर के बाहर आती है। यहाँ जो गीतू है वो दुर्गा के हाथ में माता रानी के सिंदूर की थाल देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। दुर्गा कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपनी बुराई शक्तियों पे, लेकिन तुम ये नहीं जानती गीतू कि अच्छाई की एक कतरा भी बुराई शक्तियों को नाश करने के लिए काफ़ी होता है। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो माता रानी के जो सिंदूर होता है वो गीतू के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद यहाँ जो गीतू है वो जल कर राख हो जाती है और उसकी वहीं पे द एंड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी है वो ये सारे तमाशे बैठकर देख रही है जोग माया के शक्तियों का उपयोग करके। और यहाँ जो दामिनी है वो सोचती है कि गीतू तो गई, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा दुर्गा और देव को अलग करने के लिए। इधर जो दुर्गा है वो देव से ये कहती है कि चलो देव, अब हम चलते हैं 2021 में। जिसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो दामिनी है वो वहाँ से जोग माया की शक्तियों का उपयोग करके वहाँ से देख रही होती है कि यहाँ जो लाखन है उसके दिमाग में कुछ अलग ही बात चल रहा होता है। लाखन दुर्गा को वहाँ से नहीं जाने देना चाहता है, जिसके लिए यहाँ पे जो दामिनी है वो बीच में आ जाती है लाखन और दुर्गा के बीच नफ़रत फैलाने के लिए। और यहाँ पे लाखन से ये कहती है कि तुम्हें दुर्गा चाहिए ना। लाखन कहता है कि हाँ। तो फिर दामिनी एक प्लान बनाती है और ये कहती है कि वो जो दुर्गा का पायल है वो पायल लेकर तो उस दीप के पास जा जहाँ पे दुर्गा ने बहुत सारा दीप जलाया है। और लाखन वैसा ही करता है। लाखन वो पायल को लेकर जहाँ पे दुर्गा बहुत सारे दीप जलाई होती है वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी यहाँ जो दामिनी की एंट्री हो जाती है, जादुई दरवाज़ा के इस पार दामिनी आ जाती है 2021 से 1950 में। जिसके बाद यहाँ पे जो दुर्गा है ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। दामिनी कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतने आसानी से जीत जाओगी दुर्गा कहती है कि तुम और यहाँ कैसे। तभी यहाँ जो दामिनी है वो कहती है कि ये जो प्यार है ना वो किसी भी हद तक कुछ भी करवा सकता है, और मुझे लाखन ने यहाँ बुलाया है और मैं लाखन के कारण ही यहाँ आई हूँ। सो लाखन तुम्हें पाना चाहता है और मैं देव को पाना चाहती हूँ। और उसके बाद जो दामिनी है वो देव के हाथ को पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए ले जाना चाहती है कि तभी यहाँ जो लाखन है वो एक चाल चलता है और दामिनी के ऊपर जादुई जाल डाल देता है, जिसके बाद दामिनी जो है वो फंस जाती है। लाखन कहता है कि पुजारन और देव तुम दोनों जल्दी से भागो यहाँ से, जादुई दरवाज़ा बंद हो जाएगी, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से जाओ। सो मैं इस दामिनी को संभाल लूँगा। तभी दामिनी कहती है कि अच्छा, तो तुमने मेरे साथ छल किया है, सो ये मामूली सा जादुई जाल से मेरा कुछ भी नहीं होगा। और फिर यहाँ दामिनी आंख बंद करती है और अपने शक्तियों का उपयोग करके जादुई जाल को तोड़ देती है। जिसके बाद यहाँ जो लाखन है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। दामिनी कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, दामिनी अनेजा को, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि तुम आज के बाद किसी को धोखा देने लायक नहीं रहोगे। और फिर यहाँ जो दामिनी है वो कुछ काला सा ऐसे मुंह से फूंकती है और उसके मुंह से कुछ काला धुआं निकलता है और वो लाखन के ऊपर टकराता है, जिसके बाद लाखन वहीं पे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ जो दुर्गा है वो लाखन को उठा रही होती है, लेकिन लाखन कहता है कि पुजारन तुम जल्दी से यहाँ से जा, नहीं तो फिर ये जो दामिनी है
वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी और तुम यहीं फंस कर रह जाएगी। जिसके बाद दुर्गा कहती है कि नहीं लाखन, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती। और उसके बाद जो दुर्गा है वो माता रानी से मदद मांगती है। जिसके बाद आसमान पे कुछ बिजली कड़कती है और आसमान से कुछ जादुई रोशनी निकलती है। जिसके बाद दुर्गा के हाथ पे एक जादुई त्रिशूल आ जाता है और उसी जादुई त्रिशूल से यहाँ जो दुर्गा है वो दामिनी का अंत कर देती है। वेल गाइस, वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाखन है वो दुर्गा से ये कह रहा होता है कि पूजारन तू यहाँ से जा, नहीं तो वो जादुई दरवाज़ा बंद हो जाएगा और इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं पा सका तो कोई बात नहीं। सो अगले जन्म में तू मेरी ही रहेगी। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि देव और लाखन एक ही आदमी है। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो वैसा ही करती है। दुर्गा जो है वो जादुई दरवाजे के सहारे अनेजा विला में पहुँच जाती है और इधर 1950 को छोड़कर। वेल, वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ दामिनी और गीतू दोनों की अंत हो चुकी है और दुर्गा पहुँच चुकी है अनेजा विला में। यहाँ अनेजा विला में जो है वो देव जो है वो सभी को ये सच्चाई बताते हुए नज़र आने वाला है कि जो मम्मी जी हैं उनके सारे पापों का सज़ा उन्हें मिल गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। जिसके बाद यहाँ भाई साहब जो हैं वो देव से माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं कि मैं हमेशा ये कहते रहता था कि माता रानी मेहर करे, लेकिन मुझे आज समझ में आया कि माता रानी उन्हीं लोगों पे मेहर करती है जो अच्छे कर्म करते हैं। और मुझे समझ में आ गया देव कि मैं गलत था। और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आलोक कहते हैं कि अब इस घर में आंसू नहीं बहेंगे, अब इस घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और इसके बाद यहाँ जो दुर्गा है वो माता रानी के आरती का थाल सजाती है और आरती करने पहुँचती है कि तभी यहाँ जो देव है वो लाखन जैसा मूंछ लगा लेता है और यहाँ कबीर का बंदूक लेकर वहाँ पहुँच जाता है दुर्गा को डराने के लिए। और ये कहता है, ये क्या पुजारन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे उस दुनिया में छोड़ कर आ जाओगी और मैं तुम्हें अकेले देव के साथ इस दुनिया में आने दूंगा, चैन से जीने दूंगा। जिसके बाद यहाँ जो दुर्गा है वो डर जाती है। लेकिन तभी यहाँ कबीर आता है, कहता है चाचू मेरा गन दो। तभी यहाँ जो देव है वो कबीर को ऐसे मारता है उसके सर पे और कहता है तू मुझे एक्टिंग भी सही से नहीं करने देगा। और इसके बाद यहाँ सभी हंसने लगते हैं और यहाँ जो दुर्गा है वो देव के कान को पकड़ती है और कहती है कि बहुत शरारती हो गए हो तुम। और उसके बाद यहाँ जो है भाई साहब वो कहते हैं कि इतने बड़े हो गए हैं लेकिन इनमें अभी भी शरारतपन गई नहीं है। और यहाँ पे सभी खुशी खुशी आरती करने लगते हैं माता रानी का। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वेल गाइस, आज के इस एपिसोड को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि सीरियल दुर्गा का जो है वो ऑफ एयर हो गया है। और अब जो है 15 तारीख से मन की आवाज़ प्रतिज्ञा दुर्गा के समय में ही 8:30 बजे ही आप सभी को देखने को मिलेगा। और आपको आज के एपिसोड में आप ये भी देखोगे कि आपको अगले हफ्ते का एपिसोड भी नहीं दिखाया जाएगा। इस बात से ये कंफर्म हो गया है कि सीरियल दुर्गा ऑफ एयर होने वाला है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, अब सीरियल दुर्गा ऑफ एयर हो ही गया है तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वेल, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।